हाँ जी, चलिए चलते हैं तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये मैं आपको लास्ट क्लास में देके गया था, तो आप लोगों ने निश्चित रूप से सॉल्यूशन कर लिया होगा। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं इसका अपन। देखिए, यहाँ 100 है, यहाँ पर 100 है, यहाँ 100 नहीं है। तो यहाँ अगर 100 आ जाए तो 100 100 100 कट जाए। तो मैंने आपको बता रखा है कि यहाँ 100 लाने के लिए एक बार ऊपर गुणा करिए, एक बार नीचे भाग दीजिए। इससे फायदा क्या होगा? 100 100 100 चला जाएगा। मतलब आपको ये ध्यान रखना है कि भाई काटते समय ना प्रत्येक जगह पर वो होना जरूरी है ना। तो चलिए 12 गुणा x 12x, एक से तो ये एज इट इज आ जाएगा x माइनस 15,000 है ना भाई। और ये आपका 7650 एंड 00। नाउ 12x प्लस x 13x इज इक्वल टू माइनस 15,000 इधर लाओगे तो प्लस का 15,000 हो जाएगा। तो ये आपका 780 हो जाएगा भाई। और 13 से कितना 6 बार हो जाएगा। तो x की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी? 60,000 आ जाएगी। क्लियर है भाई? चलिए और क्वेश्चन आपकी समझ में आ ही गया था। कोई विक्रेता 12% कमीशन लेता है कुल पर, 15,000 से ऊपर की बिक्री पर 1% बोनस लेता है। अगर उसकी कुल आय 7650 थी तो कुल बिक्री आपको ज्ञात करनी है ना भाई। देखो एक बार आपको मैं इसका एक तरीका और बता देता हूं। देखो इसकी जो भी कुल बिक्री है, कुल बिक्री जो भी है ना, ध्यान से देखना, कुल बिक्री इसकी जो भी है वहां पर ये 12% कमीशन लेगा। और 15,000 से ऊपर की जो भी है उस पर ये 1% बोनस लेगा। 15,000 से ऊपर वाली पर 1% बोनस लेगा। और कुल आय इसकी 7650 हो गई। यानी 15,000 तक, ध्यान से देखना, 15,000 तक, 15,000 से ऊपर ही तो 1% लेगा। 15,000 तक तो 12% कमीशन ही है ना। तो 15,000 का 12% निकालो, 15 12 180 0 1800 रुपए तो इसके यहां मिल गए। अब 7650 में से 1800 रुपए तो यहां कमा लिए इसने। एक बार माइनस करना जरा, 7600 में से 1000 गए तो 6600, 6600 और 800 गए 5800, 5750 रुपए इसे और अर्न करने हैं। 5750 रुपए और अर्न करने हैं। ठीक है भाई। 15,000 तक तो 12% ही है ना। 15,000 से ऊपर की बिक्री पर 1% लेगा। अब 15,000 से ऊपर की कितनी मुझे क्या पता। 15,000 से ऊपर की बिक्री पे 12% कमीशन तो मिलेगा ही मिलेगा, है ना। इसके अलावा 15,000 से ऊपर की बिक्री पर 12% तो मिलेगा, इसके अलावा 1% और भी तो मिलेगा। 15,000 से ऊपर 12% तो मिलेगा ही मिलेगा, प्लस 1% बोनस भी तो मिलेगा। तो कुल मिला के कितना मिलेगा? 13% मिलेगा। तो अब आपकी जो इनकम है 13% होने वाली। एक बार इसे घटाते टाइम चेक कर लेते हैं। 0 से 0, 5 में 0 गया, ये तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। और 76, 16 में 60 का, तो यहाँ ये 8 आएगा भाई। यहाँ पे ये 8 और चेक कर लेना आप, 58 8 66 और 10 76। ठीक है। और 15,000 का 12% कितना होता है ये आप सब जानते हो, 1800। तो आपको 5850 रुपए और अर्न कर लें। तो इधर तो हम कह रहे हैं 13% मिलेंगे, इधर हम कह रहे हैं 5850 मिलेंगे। तो 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी? 5850 बटे 13। तो 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी? मल्टीप्लाई बाई 100 कर दो। 13 से 13 चौका 52, 6 13 पंजे 65 और 450 का गुणा यहाँ पे करोगे तो कितना? 45,000 हो जाएगा, है ना। तो 45,000 तो सेल यहाँ हुई है और 15,000 रुपए की सेल यहाँ पे हुई है। तो 45 और 15 जब ऐड करोगे तो कुल मिला के कितनी हो जाएगी? 60,000 रुपए आपकी सेल हो जाएगी। क्लियर है भाई? चलो, और इसी तरीके से आपका, अच्छा इसमें भी देखो एक तरीका और यूज कर सकते हो आप। इसमें भी एक तरीका और यूज कर सकते हो। अभी बताता हूं मैं एक बार। ये वाला क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन और मैंने डाला है, हाँ ये और कर लीजिए आप। ये भी दोनों तरीके से आपके सामने हो तो जाएगा, इसमें कोई इशू तो है नहीं। एक विक्रेता कुल बिक्री पर 9% कमीशन लेता है। कुल पर तो कितना ले रहा है भाई? 9% का कमीशन ले रहा है। और 20,000 से ऊपर की जो बिक्री है, 20,000 से ऊपर की जो बिक्री है उस पर 1% का बोनस ले रहा है। 20,000 से ऊपर की बिक्री पर कुल आय, 20,000 से ऊपर ही तो 1% लेगा। 20,000 तक तो तुझे 9% ही मिलेगा ना। तो 20,000 का 9% 1800 रुपए, 1800 रुपए तो मिल चुके हैं। 6800 रुपए में से 1800 तो मिल चुके हैं। तो इसका मतलब 7,000 इसको और मिलेंगे, 7,000 और मिलेंगे, है ना। अब 20,000 से ऊपर की जो भी बिक्री है, अब ध्यान देना, 20,000 से ऊपर जो भी बिक्री उस पर 12% कमीशन तो मिलेगा ही मिलेगा, प्लस 1% बोनस और मिलेगा। 9% है इस बार,
9% तो मिलेगा मिलेगा, प्लस 1% बोनस और मिलेगा, तो कुल मिला के कितना मिलेगा 10%। हम तो कह रहे हैं मिलेंगे 10%, और यहाँ पे हमने क्या निकाला कितने मिलेंगे 7000, तो वही 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी 7000 बटे 10, और 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी, बस यहाँ मल्टीप्लाई बाई 100 कर दो आप। ठीक है भाई, 0 से 0 जाएगा, 700 गुणा 100 कितना हो जाएगा 70000। तो 70000 तो ये 20 से ऊपर वाला हो गया, और 20000 ये स्वयं हो गया, तो 70 और 20 कुल मिला के बताओ आपका कितना हो जाएगा, ये 90000 हो जाएगा। 70 और 20 कितना हो गया भाई 90000। क्लियर है। और बाकी एक्स वाला तरीका मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में बता ही दिया था, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना भाई। चलो आगे देखते हैं। ये क्वेश्चन मैंने आपको दोनों करवाई दी। इसका और मैं आपको एक तरीका बता देता हूं। एक आदमी की इनकम 6000 बढ़ गई, रेट जो इनकम टैक्स की वो 18% से 15% पा गई। ये खुश हो रहा था कि आहा मजा आ गया, मेरे को तो इनकम टैक्स अब 15% ही देना पड़ेगा, यानी 3% की बचत हो गई। 3% की बचत हो गई, यानी जो भी इसकी इनकम थी ना, ध्यान से देखना, जो भी इसकी इनकम थी, खुश हो रहा था कि जो भी मेरी इनकम है उसका 3% मेरा सेव हो गया। जो भी इनकम है उसका कितना 3% मेरा सेव हो रहा है। लेकिन गड़बड़ क्या हुई, इसकी इनकम जो खुद है वो 6000 रुपए बढ़ गई थी। अब उस पे टैक्स और देना पड़ा, कितना 18 तो पहले था, 15% देना पड़ा। 6000 का 15% देना पड़ा। 6000 का कितना देना पड़ा 15% देना पड़ा। इसलिए दोनों ही स्थिति में सेम इनकम टैक्स देना पड़ रहा है। इतने तो बचे पर इतने बढ़ गए, तो दोनों क्लैश हो गए, क्योंकि दोनों कैसे थे बराबर थे। इससे भी कर सकते हो 100 से 100, 3 से 2, तो बताओ इसकी जो टोटल ग्रॉस इनकम थी वो कितनी 15 दूना 30,000। इससे भी आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। इधर तो वो खुश हो रहा था कि मेरी जो भी ग्रॉस इनकम है, मेरी जो भी ग्रॉस इनकम है उसका 3% बचेगा। 18% से इनकम टैक्स 15% हो गया, 3% बचेगा। लेकिन बच क्यों नहीं रहा, बच क्यों नहीं रहा, क्योंकि इसकी जो ग्रॉस इनकम है वो 6000 बढ़ गई, और उस 6000 पे भी टैक्स लगाया। अब टैक्स कितना लग रहा है 15%, 6000 का 15%। यहां तो इतने बचाए पर यहां इतने चले गए, तो दोनों कंडीशन बराबर, तो इनकम ग्रॉस इनकम इसकी कितनी है 30,000। ठीक है। और ये तो खैर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ये तो आपने कर ही लिए थे, ये सब आपने कर ही लिए थे, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये भी आपको अच्छे से समझाई दिया था। ये स्टेडियम के टिकट अपने बिकी गए थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना भाई। जनसंख्या पुरुषों की महिलाओं की ये सब कराई दिया, चिड़ियाघर वाला आपको ये कराई दिया। कमरे में 2 तरह के जानवर, ये भी आपको 1 2 3 तरीके से करवाई दिए, कोई प्रॉब्लम ही नहीं। चलिए साहब, तो यहाँ पर आकर मतलब कुल मिला के हमने काफी डिस्कशन परसेंटेज के अंदर कर लिया है ना। और इसमें डिस्कशन के लिए कोई खास ऐसा कुछ बचा है नहीं, तो ये आपका परसेंटेज कंप्लीट होता है। तो अब मैं आपका स्टार्ट कर देता हूँ न्यू चैप्टर। तो आपका नेक्स्ट जो आपका न्यू चैप्टर है वो मैं यहाँ लेने जा रहा हूँ। परसेंटेज से मिलता जुलता स्टार्ट कर देते हैं भाई, वो ज्यादा ठीक रहेगा। तो परसेंटेज से मिलता जुलता चैप्टर अपन स्टार्ट कर देते हैं। तो परसेंटेज के 2 पार्ट होते हैं, एक तो आपका SI भी इससे मिलता जुलता होता है, और एक आपका CI भी इससे मिलता जुलता होता है। तो मैं आपका सिंपल इंटरेस्ट स्टार्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट अपन स्टार्ट कर लेते हैं। देखो जरा ध्यान से देखो भाई, तो अपना जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है साधारण ब्याज। नेक्स्ट जो अपना चैप्टर है वो है साधारण ब्याज। साधारण ब्याज का अपन अब डिस्कशन करने जा रहे हैं भाई। साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है भाई, सिंपल इंटरेस्ट का डिस्कशन करते हैं। ये परसेंटेज का ही पार्ट है, और बहुत ही साधारण सा चैप्टर है, बहुत ही नॉर्मल चैप्टर है। अब देखो सुनो, जैसे हमें पैसे की जरूरत पड़ी तो हम किसी से पैसे उधार लेंगे, या अपने पास पैसे खूब हैं, किसी और को जरूरत पड़ी तो हम उसको पैसे उधार दे रहे हैं, है ना। तो आप पहले तो ये चीज ध्यान रखना कि उधार ली गई राशि हो चाहे उधार दी गई राशि हो, ये कहलाती है मूलधन, प्रिंसिपल। सपोज हमने किसी से 8000 रुपए उधार लिए। सपोज हमने कितने रुपए उधार लिए भाई 8000 रुपए हमने किसी से उधार लिए। हमने अपना वो दोस्त ही था, हमने उससे कहा यार भाई पैसों की जरूरत पड़ रही है, थोड़ा सा यार पैसे का इंतजाम कर दो। तो उसने कहा कि ठीक है भाई ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और 8000 रुपए हमने लिए।
कि यार भाई थोड़ा सा प्रोफेशन है, नई नई नौकरी लगी है, आप अभी नए नए अधिकारी बने हो, है ना, कि यार मैं 2 साल बाद दे दूंगा, 2 साल का प्रोफेशन है। उसने कहा क्या टेंशन क्या किस बात की, 2 साल बाद दे देना, कोई इशू नहीं है। तो ठीक है भाई साहब, हम चल दिए साहब। उसने कहा भाई साहब रुको, बिठाया उसने वापस कि आप मुझे ये बताओ, ये मेरे 8,000 रुपए आप 2 साल तक यूज करोगे, इसके बदले में मेरा क्या फायदा है? मेरे 8,000 रुपए या 8 लाख रुपए या जो भी है वो 2 साल तक यूज करोगे, इसमें मेरा क्या फायदा है? तो कह रहा है यार भाई साहब बताओ फिर आप, कि मेरे 8,000 रुपए 2 साल तक यूज करोगे, उसका कुछ किराया विराया बनता है वो दोगे कि नहीं दोगे? भाई जैसे हम रूम रेंट पे लेते हैं तो अब उनका रूम हम यूज कर रहे हैं तो उसका रेंट ही तो देते हैं। कि भाई साहब ठीक है बताओ आप कितने लोग, 1,000 2,000 5,000 200 500? कि नहीं भाई साहब, ये जो मैं इनका किराया लेता हूँ ना, उसको अपन इस भाषा में क्या कहते हैं, ब्याज। कि ये जो मैं इंटरेस्ट लेता हूँ ना, इस इंटरेस्ट की जो रेट है मेरी फिक्स है भाई साहब। कि भैया कितनी बता दे, तेरी रेट भी बता दे। कि 10% वार्षिक है, 10% एनुअली है। 10% वार्षिक, 10% एनुअली है। तो हमने कहा यार दादा देख, ये परसेंटेज तो अपने पास की है नहीं, तू तो कैलकुलेट करके बता दे कि तू पैसा हमसे कितना लेगा। तो वो कह रहा है यार बहुत सिंपल है, साल भर का 10% लूंगा। देख तूने 8,000 रुपए उधार लिए, साल भर हो जाए मेरे तो 10% दे दीजिए साल भर के। इसने कहा भैया मैं तो 2 साल के ले रहा हूँ। अरे वो तू टेंशन मत, 2 साल तो गुणा में 2, 3 साल तो गुणा में 3, वो तो ये तो साल भर का है, 2 साल तो गुणा में 2 करके दे दीजिए, 3 साल तो गुणा में 3 करके दे दीजिए। तो कितने हो गए इसके, 2 0 2 0 800, 800 गुणा 2 करो कितना, 1600 रुपए हो गए साहब। अब ये 1600 रुपए क्या हो गया, साधारण ब्याज हो गया, सिंपल इंटरेस्ट हो गया। अब हम जब उसको पैसा रिटर्न करने जाएंगे तो हम उससे कहेंगे भाई पैसा बहुत बहुत धन्यवाद, 2 साल हो गए, ये तो भाई साहब आपके 8,000 रुपए लो, और ये भाई साहब आपके इंटरेस्ट के 1600 रुपए लो, और ये लो भाई साहब आपके टोटल 9600 रुपीज। टोटल कितने ले लो, 9600 रुपए। कि ठीक है भाई साहब बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब देखो हमने साधारण ब्याज निकाला। ये साधारण ब्याज हमने कैसे निकाला, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। तो पहली चीज तो हम यहीं से अब लिखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने क्या लिख दिया है, साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। ठीक है सर, सबको याद है, इसमें कोई खास ऐसी बात तो है नहीं, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। अब इसी फॉर्मूले को मॉडिफाई करके 3 फॉर्मूले और निकलेंगे। भाई जैसे मान लो उसने इंटरेस्ट दे दिया और प्रिंसिपल पूछा तो यहाँ एक्स रख देंगे, रेट पूछी यहाँ एक्स रख देंगे, टाइम पूछा यहाँ एक्स रख देंगे। प्रॉब्लम कहाँ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसको एक बार वापस लिखते हैं अपन, देखिएगा, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100 इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट। अब ये जो 100 है ना, इस 100 का मूड खराब हुआ कि भैया यार मेरी हमेशा नीचे रहता हूँ, मेरी प्लीज लोकेशन चेंज करो। ठीक है भैया तेरी लोकेशन चेंज कर देते हैं। तो 100 तू दादा यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई में यहाँ पे आ जा। फिर इन्होंने कहा भाई साहब हमारी भी लोकेशन चेंज करो, हम भी हमेशा ऊपर रहते हैं। ठीक है दादा तुम क्रॉस मल्टीप्लाई में नीचे आ जाओ। ये दोनों नीचे आ गए, दर और समय ये दोनों नीचे आ गए। अब मुझे बताओ आप, ये किसका फॉर्मूला तैयार हो गया, ये प्रिंसिपल का तैयार हो गया। तो बताइए आप, देखो ऊपर तो ये फिक्स कर दो इंटरेस्ट इंटू 100, ये तो फिक्स कर दो इंटरेस्ट इंटू 100, फेविकॉल का मजबूत जोड़ लगा दो इस पे, तो इंटरेस्ट इंटू 100। अब प्रिंसिपल पूछा है तो बची 2 चीज, रेट इंटू टाइम नीचे। अब मान लो वो रेट पूछता है, सपोज वो आपसे रेट पूछता है, तो ऊपर तो फिक्स है ब्याज गुणा 100, इंटरेस्ट इंटू 100। बची 2 चीज कौन कौन सी, अब रेट के अलावा कौन कौन सी बच गई, मूलधन और समय। कौन सी बच गई, मूलधन और समय, प्रिंसिपल और टाइम। ठीक है, मान के चलो साहब वो तो आपसे टाइम पूछता है, सपोज वो तो आपसे टाइम पूछता है। ऊपर क्या फिक्स है भाई, ऊपर तो फिक्स है ब्याज गुणा 100, इंटरेस्ट इंटू 100। अब समय के अलावा 2 चीज कौन सी बची, मूलधन और दर, प्रिंसिपल और रेट, प्रिंसिपल और रेट। चीज एक ही है, उसी के बस ये 3 रूप हैं और कुछ नहीं है। तो ऊपर तो आपका फिक्स है ब्याज गुणा 100, इंटरेस्ट इंटू 100, ये तो फिक्स है ना। अब बची 2 चीज कौन कौन सी, जैसे प्रिंसिपल पूछ रहा है तो रेट और टाइम नीचे आ जाएगी, रेट पूछ रहा है तो प्रिंसिपल और टाइम नीचे आ जाएगा, टाइम पूछ रहा है तो प्रिंसिपल और रेट नीचे आ जाएगी। क्लियर है भाई। अच्छा
ये जो आपने निकाला ये क्या चीज है, प्रिंसिपल, ये क्या चीज है, इंटरेस्ट, और ये क्या चीज है, अमाउंट। तो इसको भी लिखो, अमाउंट हमने कैसे निकाला, ये मिश्रधन हमने कैसे निकाला, मूलधन प्लस ब्याज, इसको भी लिखो, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, ये भी लिख दो आप। मिश्रधन बराबर क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। यहां तक की कहानी आपको समझ में आ गई क्या? अब एक चीज बताओ आप मुझे, प्रिंसिपल तो अपने आप में कितना परसेंट होता है, 100%। आप में से कोई मुझे बताएगा कि इंटरेस्ट कितना परसेंट है? क्यों भाई, आप में से कोई मुझे बताओ ये इंटरेस्ट कितना परसेंट है? सर आराम से बता सकते हैं, प्रॉब्लम क्या है इसमें भाई? एक साल का एनुअली, एक साल का इंटरेस्ट 10% है, 10% है, तो 2 साल का क्या हो जाएगा, 20% हो जाएगा। भाई एक साल का 10% है तो 2 साल का क्या हो जाएगा, 20% हो जाएगा। तो अब ये आप ध्यान रखना, मैं कभी भी आपसे इंटरेस्ट पूछूं, आप रेट और टाइम का मल्टीप्लाई करके बताओगे। अभी प्रैक्टिस करवा दूंगा, हालांकि मैं कभी भी आपसे बीच क्लास में पूछूं कि चलो भाई साधारण ब्याज बताओ, सिंपल इंटरेस्ट बताओ, तो आप रेट इनटू टाइम करके बताओगे। इज दैट क्लियर? रेट इनटू टाइम। तो ये तो प्रिंसिपल हो गया, ये इंटरेस्ट हो गया, तो अमाउंट कितना हो गया, 120% आपका अमाउंट हो गया। क्लियर है भाई? चलो इसको एक बार आप 1 सेकंड के लिए नोट करो, देखे, नोट करो भाई। प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट। क्लियर है भाई? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट। तो प्रिंसिपल तो अपने आप में 100% होता है, और इंटरेस्ट आपसे मैं कभी भी पूछूं तो ध्यान रखना रेट इनटू टाइम आपको कर देना है। चलिए ऐसे वीडियो को पॉज करके और साथ के साथ इसको नोट कर लेना। ठीक है भाई, तो बात ये थी कि हमने 8,000 रुपए उधार लिए थे प्रिंसिपल। रेट कितनी थी भाई? रेट थी अपनी 10%। तो लाओ भैया, पहला साल हो गया भाई साहब, 8,000 का 10% दे दो, 8,000 का 10% 800, कितना हो गया जी, 8800। सेकेंड ईयर, ला भैया 8,000 का 10% दे दे, कितना, 800, 8800 और 800 कितना हो गया, 9600। मान लो आपको 1 साल और रखना होता तो ये तो कुछ नहीं कि भैया मेरे को तो मेरा 10% देते जाओ। किसका 10%? 8,000 का 10% देते जाओ, 800 और जोड़ देते इसमें, 10,400 हो जाता, और तो बस ऐसे चलते ही जाओ। ला भैया मेरे को तो इसी का 10% दे दे। तो कुल मिला के ध्यान रखना, जो साधारण ब्याज होता है, ध्यान रखना आप, जो साधारण ब्याज होता है, सिंपल इंटरेस्ट होता है, साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष समान रहता है। प्रिंसिपल भी आपका सेम रहेगा, है ना, प्रिंसिपल हमेशा। जैसे यहां बात करेंगे बता मूलधन क्या है, 8,000 है, यहां बात करेंगे बता मूलधन क्या है, 8,000 है, यहां बात करेंगे बता मूलधन क्या है, 8,000 है। प्रिंसिपल भी हमेशा आप जो स्टार्टिंग वाला है उसी को बोलोगे, और इंटरेस्ट जो है वो हर साल समान रहता है। सिंपल इंटरेस्ट इज सेम फॉर एवरी ईयर इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट यू विल टेक सेम। अगर आप रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम लेते हो तो आपका जो सिंपल इंटरेस्ट है वो भी पर ईयर आपका कैसा आएगा, सेम आएगा। ठीक है ना, इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट नहीं रहेगा। इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट किस में लगेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट में लगेगा। ये तो बहुत सिंपल है। प्रिंसिपल फिक्स रहेगा, इसी का 10%, इसी का 10%, इसी का 10%। हाँ, अगर वो यहां अलग कर दे कि भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट में पहले साल 10% लूंगा, दूसरे साल 20 लूंगा, तीसरे साल 30 लूंगा, तो उसके अकॉर्डिंगली अपन भी चेंज हो जाएंगे। ठीक है भाई, तो कुल मिला के जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो एक ही है, तो हर साल आपको वही देनी है और उसी प्रिंसिपल की देनी है। चलो अब आप मुझे बताना, ध्यान से देखना भाई, मैं यहां पर लिख देता हूं रेट, यहां लिखता हूं मैं टाइम, यहां लिखता हूं मैं इंटरेस्ट, और यहां लिखता हूं मैं अमाउंट, है ना भाई। ये तो रेट, ये टाइम, ये इंटरेस्ट और ये अमाउंट। मैं सिंपल देता हूं, रेट ऑफ इंटरेस्ट 12%, टाइम 3 ईयर, इंटरेस्ट बता दो जी 12% इस साल, 12% इस साल, 12% इस साल, कुल मिला के कितना 36%। जैसा कि मैं आपको अभी 1 मिनट पहले कह रहा था, मैं कभी भी आपसे सिंपल इंटरेस्ट पूछूं, कभी भी सिंपल इंटरेस्ट पूछूं, आप रेट इनटू टाइम कर दोगे। अमाउंट पूछूं, मैं कभी भी आपसे अमाउंट पूछूं तो इसमें प्रिंसिपल और जोड़ दो, प्रिंसिपल 100% होता है तो इसमें 100 और जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, 136% हो जाएगा।
मैं कभी भी आपसे अमाउंट पूछूं तो इसमें आप 100 और ऐड कर देना, प्रिंसिपल आपको और ऐड करना है। कभी भी मैं आपसे सिंपल इंटरेस्ट पूछूं तो आपको रेट इनटू टाइम करके बताना है। फॉर एग्जांपल, नेक्स्ट एग्जांपल, like rate of interest is 7.5% and time is for 5 year. Okay, now find out the simple interest. तो सिंपल इंटरेस्ट एक साल में 7.5% देना है तो 5 साल में कितना देना पड़ेगा? सिंपली मल्टीप्लाई आपको करना है, 37.5% आपको देना पड़ेगा। अमाउंट की बात करें तो इसमें प्रिंसिपल और ऐड कर दो, 100% और ऐड कर दो तो ये आपका 137.5% हो जाएगा। चलिए, सपोज यहां पर ये रेट ऑफ इंटरेस्ट दे देता है 10/3%, है ना। टाइम चल रहा है अपना 4 ईयर। टाइम कितना भाई? 4 ईयर। तो अगर मैं आपसे इंटरेस्ट पूछूं, मैं बार बार कह रहा हूं कि सिंपल इंटरेस्ट में कभी भी पूछूं रेट इनटू टाइम, रेट इनटू टाइम, तो 10/3 मल्टीप्लाई बाई 4 करोगे, कितना आ जाएगा? 40/3%। कितना आएगा जी? 40/3%। और मिश्रधन के लिए, अमाउंट के लिए प्रिंसिपल और ऐड कर दीजिए, 100 इसमें और आपको ऐड करना है, 40/3, 100 और ऐड करना है तो कितना हो जाएगा जी? 300 + 40, 340/3%। कितना हो गया भाई साहब? 340/3%। ओके, ये आपका क्या चीज आ चुका है? अमाउंट। बस इसमें और कुछ नहीं है। सिंपल इंटरेस्ट में आपका हाफ ईयरली, ये जो आपकी जो कंडीशंस जो देता है ना कि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक करेंगे, इंटरेस्ट की कैलकुलेशन हाफ ईयरली करेंगे या क्वार्टरली करेंगे, भाई हाफ ईयरली कर, क्वार्टरली कर, मंथली कर, पर डे कर, पर आवर कर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट नहीं है, ब्याज पे ब्याज तो है नहीं। मुझे तो मान लो साहब 365 रुपीज पर ईयर इंटरेस्ट के देने, मेरे से तो साल भर में 365 रुपए ले ले, चाहे पर डे 1 रुपए ले ले, मुझे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट नहीं है। बोलो यहां तक क्लियर है क्या? चलिए, मैं आपको अब 1-2 एग्जांपल्स करवा देता हूं, ठीक है। 1-2 एग्जांपल्स आप देख लीजिए। फॉर एग्जांपल, जैसे सुनिएगा, मैंने आपको प्रिंसिपल दिया 8500, रेट ऑफ इंटरेस्ट मैंने आपको दिया 8% एंड माय टाइम 5 ईयर। ये आपका प्रिंसिपल है, ये आपका रेट है और ये आपका टाइम है। तो हमें निकालना है साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। अच्छा, एक चीज ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन में कभी भी ऐसे कहे ना प्रिंसिपल दे दिया, रेट दे दिया, टाइम दे दिया, ब्याज ज्ञात करो, तो उस कंडीशन में कंफ्यूज मत होना कि यार ये कौन सा ब्याज कह रहा है, साधारण ब्याज या चक्रवृद्धि ब्याज। जब तक वो आपको स्पष्ट से चक्रवृद्धि ब्याज वर्ड यूज नहीं करे, कंपाउंड इंटरेस्ट वर्ड यूज नहीं करे, तब तक आपको हमेशा ऑलवेज सिंपल इंटरेस्ट ही कैलकुलेट करना है। ओके, इज दैट क्लियर? नाउ सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू P प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100, 2 जीरो से 2 जीरो, बस ये मल्टीप्लाई आपको करना है। 5 8 जा 40 मल्टीप्लाई बाई 85, 85 मल्टीप्लाई बाई 40, कितना? 0, 4 पंजे 20, 4 8 32 और 2 34, ये आ जाएगा सिंपल। कितना इंटरेस्ट कितना आ गया भाई? 3400 रुपए। ठीक है। अच्छा, कि सर फिर ऐसे क्यों करवा रहे हो आप? सीधा नहीं कर सकते कि भाई 8% एनुअली तो है रेट ऑफ इंटरेस्ट, वार्षिकी तो है। हाँ वार्षिक है, तो सर 1 साल में 8% मिल रहा है तो 5 साल में आपको कितना 40% ब्याज नहीं मिलेगा क्या? भाई आपको 40% ब्याज नहीं मिलेगा क्या? हाँ बिल्कुल मिलेगा। इंटरेस्ट 40%, तो सीधा 40% ही निकालो। 8500 का 40% ही निकालो, 2 जीरो से 2 जीरो, 85 गुणा 40, तो वही तो बात है, 8500 गुणा 40/100, 8500 गुणा 40/100, चीज तो वही है, फर्क कहाँ है? लेकिन कहीं ना कहीं अपनी आगे वाली जो प्रैक्टिस है उसमें ये हेल्प करेगा ही करेगा, डेफिनेटली उसमें ये हेल्प करेगा। क्लियर है? तो आप याद रखिएगा कि जैसे आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% दिया, टाइम 5 ईयर दिया है, तो इंटरेस्ट पूछे तो 8 5 जब 40%, और अगर ये आपसे अमाउंट पूछता, मिश्रधन पूछता, तो 100 प्रिंसिपल और ऐड कर देते 140%, तो मैं आपको डायरेक्ट 8500 का 140% निकालता और अपने पास में क्या आ जाता जी? अमाउंट अपने पास में, मिश्रधन अपने पास में आ जाता। बोलो क्लियर है? कंफर्म? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपन डिस्कस करते हैं। इस बार उसने आपको प्रिंसिपल नहीं दिया है ना, प्रिंसिपल आपको नहीं दिया है, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दे रहा है 14% और टाइम
समय की अगर बात करें, आपको जो टाइम दे रहा है, आपको जो टाइम दे रहा है वो दे रहा है कितना, 3 वर्ष। 3 वर्ष आपको टाइम दे रहा है। और ब्याज इंटरेस्ट जो है, इंटरेस्ट आपका कर देता हूं 1680। प्रिंसिपल आपको निकालना है, ठीक है भाई। तो देखिए साहब, प्रिंसिपल अपने को निकालना है। तो प्रिंसिपल, मैंने आपको क्या कहा था कि प्रिंसिपल रेट टाइम आपसे कुछ भी पूछे, प्रिंसिपल रेट टाइम आपसे कुछ भी पूछे, इन तीनों में से कुछ भी पूछ ले, ऊपर क्या फिक्स है, ब्याज गुणा 100, ब्याज गुणा 100, ब्याज गुणा 100। बोले याद आया भाई, प्रिंसिपल वगैरह कुछ भी पूछे, ऊपर अपना क्या फिक्स है, ब्याज गुणा 100। देखो भाई, तो प्रिंसिपल वगैरह कुछ भी पूछे, ऊपर क्या फिक्स है, ब्याज गुणा 100, इंटरेस्ट इनटू 100, है ना। बची दो चीज नीचे लग दो, मूलधन के अलावा बची दो चीज कौन सी है, दर गुणा समय, रेट इनटू टाइम, दर गुणा समय, रेट इनटू टाइम। चलो रखवाओ। तो इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है, 1680 इनटू 100। रेट कितनी दी है आपको, 14, और टाइम कितना दिया है आपको, 3। चलिए सॉल्व कीजिए इसको। 14 से सॉल्व करो, 14 एकम 14, 14 दूना 28, जीरो आपके सामने है। 3 से कितना, 3 चौका 12, 40, और 40 गुणा 100 कितना हो जाएगा, 4000। ठीक है, कितना, 4000। अब इसी चीज को आप वापस से दूसरे शब्दों में, केवल वर्ड चेंज हो रहे हैं, बाकी कुछ भी नहीं है। आप मुझे बताइए, 1 साल का ब्याज 14% है, तो 3 साल का ब्याज क्या हो जाएगा, 1 साल का 14% है, तो 3 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, 42% हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम है किसी को भाई? 1 साल का ब्याज 14% है भाई। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होती है, ये ब्याज की दर कहते हैं इसको, रेट ऑफ इंटरेस्ट, ब्याज की दर। 1 साल में एनुअली होती है, वार्षिक होती है। 1 साल में हमें 14% मिल रहा है, तो 3 साल में 42% मिलेगा। अब आप तो कह रहे हो 42% मिलेगा, और क्वेश्चन कितना बता रहा है, 1680 मिलेगा। 1680 मिलेगा, तो 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1680/42 हो जाएगी। प्रिंसिपल पूछ रहा है, प्रिंसिपल अपने आप में 100%, तो मल्टीप्लाई बाई 100। 42 से कितनी बार जाएगा, 4 दूना 8, 4 चौका 16, 40 गुणा 100 कितना हो जाएगा जी, 4000। बताओ कोई प्रॉब्लम हो तो। 40 गुणा 100 कितना हो जाएगा, 4000। क्लियर है? तो दोनों तरीके ठीक है, दोनों ही आपको याद रखने हैं इसके अंदर। चलिए नेक्स्ट देखिए। अब इस बार आपको प्रिंसिपल गायब कर रहा है। सेम क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको, रेट और टाइम दोनों दे देता हूं। रेट है 6%, टाइम है 5 ईयर, और अमाउंट आपको दे रखा है 7800, है ना। चलिए प्रिंसिपल आपको निकालना है, तो आप वीडियो को पॉज कर लीजिए और फटाफट से आंसर देने की कोशिश करें। एक बार वीडियो पॉज करो और फटाफट से आंसर दो, फिर मैं आपको इसके साथ क्वेश्चन के आंसर के साथ मिलता हूं। चलिए देखिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट 6%, टाइम 5 ईयर, 6%, 5 साल। आपसे अगर मैं ब्याज इंटरेस्ट पूछूं तो कितना हो जाएगा, 30%। और यदि आपसे मैं मिश्रधन अमाउंट पूछूं तो इसमें प्रिंसिपल 100 और ऐड कर देना, 130%। और अगर मैं आपसे अमाउंट पूछूं, मिश्रधन पूछूं, अगर मैं मिश्रधन पूछूं तो 130% हो जाएगा। अब उसने आपको क्या दिया है ये देखो ध्यान पूर्वक। उसने आपको अमाउंट दिया है, उसने अमाउंट दिया है, तो आपको भी अमाउंट ही लेना है। आप तो अमाउंट बता रहे हो 130%, क्वेश्चन बता रहा है कितना, 7800, तो 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 7800 अपॉन 130। प्रिंसिपल पूछ रहा है तो प्रिंसिपल के लिए तो गुणा में 100, 0 से 0, 13 से 6, 600 गुणा 10, आंसर आएगा कितना, 6000। कितना आएगा जी, 6000। अब यहां कोई जल्दबाजी तो नहीं कर गया, किसी का 26,000 तो नहीं आ गया ना। जल्दबाजी मत कर जाना कि 30% बराबर 7800 रख दो ना। अमाउंट है तो अमाउंट के इक्वल में रखो। अगर इंटरेस्ट होता तो इंटरेस्ट के इक्वल में ही रखते। अगर ये इंटरेस्ट होता तो अपन 30 की वैल्यू, फिर 1 की वैल्यू और फिर 100 की वैल्यू कर देते। क्लियर है, बात आई समझ में? चलो और प्रैक्टिस करवाता हूं आपकी। देखिए सुनिए, इस बार आपको वही प्रिंसिपल आपको निकालना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दे रखी है 10/3%। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके सामने है कितनी, 10/3%।
और टाइम है आपका 4 ईयर, 4 वर्ष, और मिश्रधन आपको दे देते हैं इस बार अपन 10,200, ये अमाउंट आपको दे दिया मैंने। ठीक है भाई, अब आपको प्रिंसिपल निकालना है। अमाउंट कितना है? 10,200। चलिए तो करिए ट्राई। तो देखो सुनो ध्यान से, 1 साल का ब्याज 10/3% है, तो 4 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, इंटरेस्ट कितना हो जाएगा भाई, गुणा कर दो 40/3%। इंटरेस्ट पूछे तो 40/3%, और अमाउंट अगर पूछे तो इसमें प्रिंसिपल और ऐड कर देना, 100 इसमें और ऐड कर देना, कितना हो जाएगा 300 + 40, 340/3%। क्लियर है भाई? अब उसने आपको क्या दिया है, अमाउंट दिया है, वो तो अमाउंट बता रहा है 10,200। आप बताओ अमाउंट 40/3 है या 340/3 है? कितना है? 340/3 है। हमारे हिसाब से मिश्रधन अमाउंट 340/3% है। क्वेश्चन के हिसाब से कितना है? 10,200 है। तो 1% की वैल्यू बता दो कितनी हो जाएगी? 10,200/340/3 बटा के बटा में जो संख्या ये कहां चली जाएगी? ऊपर। और अब आपसे प्रिंसिपल पूछा जा रहा है, तो आप जानते हो प्रिंसिपल तो अपने आप में 100% होता है। 0 से 0, 34 से 3 बार, 30 या 90, 90 गुणा 100 कितना आ जाएगा भाई साहब? 9,000 आपका आ जाएगा। कितना? 9,000 आपका आ जाएगा, 9,000। क्लियर है? अच्छा और बताता हूं, देखो सुनो, सेम चीज वापस लिखना आप, बिल्कुल सेम चीज वापस लिखनी है। मिश्रधन यहां तक तो निकालना ही है। अमाउंट, अमाउंट कितना है? 340/3%। एक बार आप इसे फ्रैक्शन में जरा सॉल्व करो। 340/3 परसेंटेज को हटा के 2 0, 0 से 0, 2 से 17, 2 से 15। अमाउंट जो है वो कितना है? 17/15। जो भी प्रिंसिपल है उसका 17/15 टाइम है आपका अमाउंट। अमाउंट कितना है? 17/15। जो भी प्रिंसिपल है अमाउंट कितना है? 17/15, और बटा 15 आपका यहां आ जाएगा। ये प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशो आ गया। जो भी प्रिंसिपल है उसका 17/15, 17/15। अमाउंट कितना है? 17/15, बटा 15 को क्रॉस करके यहां ले आओ। तो ये आपके सामने प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशो आ चुका है 15:17। अब आप ये देखो कि आपको उसने दिया क्या है। आपको उसने अमाउंट दिया है 10,200। अमाउंट आपको दिया है 10,200। इस 17 की वैल्यू आपको दी है 10,200। 17 का भाग दो, पता लगाओ कितना गुना। 17 छिक्की 102 होता है। 600 गुना 600 टाइम। रेशो रिलेशन सेम बताएगा। ये 600 टाइम है तो डेफिनेटली ये भी आपका 600 टाइम ही होगा। 15 से 600 का गुणा करो, 15 छिक्की 90, 20। तो आपका जो प्रिंसिपल है वो कितना आ जाएगा भाई साहब? 9,000 आपका प्रिंसिपल आ जाएगा। तो चाहे रेशो में कन्वर्ट करके कर लेना, बात आपकी बराबर रहेगी, कोई इश्यू नहीं है। क्लियर है भाई? कंफर्म? चलो और पढ़ते हैं। देखो सुनना ध्यान से इस बार। चलो अगर आपने जवाब दिया ना तो मैं मानूंगा कि आपको समझ में आया है। प्रिंसिपल आपको दे देता हूं मैं 12,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दे देता हूं 15%। ठीक है, मतलब हमने किसी से 12,000 रुपए उधार लिए 15% की दर पर। उसको हमने 2 वर्ष बाद 4,000 वापस किए, रिटर्न किए। तो कुल 3 वर्ष बाद, कुल 3 वर्ष बाद, आफ्टर टोटल 3 ईयर, 3 वर्ष बाद देय राशि, पेएबल अमाउंट। आफ्टर 3 ईयर, आफ्टर टोटल 3 ईयर पेएबल अमाउंट कितना है? मतलब हमने किसी से
12,000 रुपीज उधार लिए थे 15% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर, और हमने उसको कहा था भाई 3 वर्ष के लिए तो हमें उधार दे दे। 15,000 रुपए 3 वर्ष के लिए 12% की दर से हमने उधार लिए। ठीक है भाई, 3 वर्ष बाद चुका देंगे, लेकिन हमारे पास दो वर्ष बाद में हमारे पास में 4,000 रुपये आ गए। हमने कहा भैया 4,000 तो रख ले यार, बचे मैं तेरे और दे दूंगा। तो अब ये पूछ रहा है 3 साल पूरे हो गए, तो अब जो बचा है ना, रिमेनिंग पार्ट जो बचा है वो कितना बचा है, कितना पेमेंट करके आप सेटल करोगे, ये आपका क्वेश्चन है। तो वीडियो को आप पॉज कीजिए और फटाफट से आप सॉल्यूशन साथ में रखिए, और फिर मैं आपके साथ में वापस से जुड़ता हूं फटाफट से। प्रिंसिपल आप ध्यान रखिएगा, प्रिंसिपल आपके पास है, रेट आपके पास है। आपने देखा जाए तो कुल मिला के आपने लिए कितने थे, ये लिए आपने 3 वर्ष के लिए थे, है ना, पर 2 वर्ष के बाद में 4,000 रुपए आपने रिटर्न कर दिए थे। कब? 2 वर्ष के बाद में। तो 3 वर्ष बाद कुल देय राशि कितनी है? 3 वर्ष बाद की ये बात कर रहा है अभी आपसे, ठीक है, सुनना ध्यान से, ध्यान से देखिएगा। आपने 12,000 रुपए उधार लिए थे, है भाई, 12,000 रुपए आपने उधार लिए थे। ये पहला साल 15% है ना रेट, लाओ भाई साहब 15% दे दो, लाओ भाई साहब 15% दे दो। किसका 15% लोगे भाई? जो प्रिंसिपल है उसी का तो लोगे, 12,000 का। तो 12,000 का 15% कितना हो जाएगा? 1,800। तो 12,000 में 1,800 जोड़ो, 13,800। दूसरा साल पूरा लाओ भैया, रेट तो वही है ना 15%, 15% दे दो। किसका? वही जो लिया यार तुमने 12,000 का। 12,000 का 15% कितना हो जाएगा? 1,800 रुपए। तो 1,800 फिर से जोड़ो, 13,800 और 800 14,600 15,600। अब 2 साल हो गए ना, अब आपने कहा यार भैया मेरे पास में कहीं से पैसे आए यार, ये 4,000 रुपए रख ले यार। 4,000 रुपए आपने इसको वापस दे दिए, कोई बात नहीं, उसने साहब 4,000 रुपए आपके खाते में जमा कर लिए। आपके खाते में जमा कितने? 4,000 रुपए। 4,000 रुपए उसने जमा कर लिए। चलो कोई नहीं, तीसरा साल ला भैया 15% दे। अब सवाल बनता है कि अब किस चीज का 15%, कितने रुपए का 15%? अब ये आपको बहुत अच्छे से सोच के बताना है कि अब ये किस चीज के 15% ले रहा है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट, द मोस्ट कंफ्यूजिंग प्लेस इन SI, अदरवाइज SI इज अ वेरी सिंपल चैप्टर। एकदम प्रैक्टिकली सोचो, ब्याज पे ब्याज लगना है नहीं, इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट कैलकुलेशन इज प्रोहिबिटेड इन SI। आपने 12,000 रुपए किसी से उधार लिए, 2 साल बाद गए कि भैया ये मेरे 4,000 रुपए पकड़, कितने बच रहे भैया? 12 लिए थे, 4 पकड़, 8 बच रहे। अब तेरे पास, वो कहेगा भाई साहब ब्याज तो अलग दूंगा ना यार, ब्याज की तो टेंशन मत ले, ब्याज थोड़ी ना इसमें प्रिंसिपल में ऐड करेगा, वो तो मैं अलग दे दूंगा, दोनों हाथों से दूंगा भैया, ये तेरा प्रिंसिपल पकड़ और ये तेरा ब्याज पकड़। कि ठीक है भैया, 12,000 मैंने लिए थे, 4,000 तेरे जमा कर लेता हूं, अब 8,000 रुपए का ब्याज और देना है तुझे, 8,000 रुपए का ब्याज और देना है। तो ये जो बीच में अगर पार्ट पेमेंट होता है, बीच में कुछ थोड़ा बहुत पैसा आप देते हो, तो ध्यान रखिएगा साधारण ब्याज के केस में ये जो बीच में आपने एक छोटा सा हिस्सा दिया है, ये डायरेक्ट आपका प्रिंसिपल में से माइनस होगा, और यहां अब आपको 8,000 का 15% यानी 1,200 रुपए देने पड़ेंगे, ठीक है ना। 1,200 रुपए आपको देने पड़ेंगे। 15,600 में 16,600 और 16,800 आपका टोटल अमाउंट बन जाएगा। लेकिन 16,800 पे टिक मत लगा देना, 16,800 तो सब मिला मिलू के हुआ है, 4,000 वो जब हिसाब जुड़ेगा कि टोटल 16,800 जुड़ गया, भाई साहब भैया 4,000 दे चुका हूं, हाँ तो ठीक है यार, तो वो 4,000 तेरे माइनस कर रहा हूं अभी, तो अब आपको ये 4 माइनस कर देना, 12,800 का पेमेंट और करना बाकी है। कुल 3 वर्ष बाद, कुल 3 वर्ष हो गए भाई, टोटल पेएबल अमाउंट, भुगतान योग्य राशि कितनी है? 4,000 दे चुके हो, तो भुगतान योग्य राशि कितनी है? 12,800 है। इसमें से माइनस मत कर देना, 15,600 में से कहीं 4,000 माइनस करो और कहीं 11,600 का, ये मत कर देना, कहीं 11,600 का गलत हो जाएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि 11,600 का मतलब आप 3,600 रुपए एक्स्ट्रा पर ब्याज ले रहे हो। ये 3,600 पता है कौन से? ये 3,600 आप ये भी जोड़ लिया आपने, ये 3,600 ये भी जोड़ लिया। कोई ब्याज पे ब्याज थोड़ी देना है भाई, कंपाउंड इंटरेस्ट थोड़ी है भाई, ये ब्याज पे ब्याज नहीं देना दादा, इस चीज का विशेष आपको ध्यान रखना पड़ेगा। क्लियर है? चलिए तो एक लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं अपन, ध्यान दीजिएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट दर, रेट ऑफ इंटरेस्ट
16 सही 2/3% फॉर फर्स्ट ईयर, 22 2/9% फॉर सेकेंड ईयर एंड 46 2/3% फॉर थर्ड ईयर। रेट ऑफ इंटरेस्ट वो बढ़ाता जा रहा है, मसला ऐसा ही कही है, लेकिन वो कह रहा है भैया देख पहले 1 साल के लिए तो मैं कुछ क्या ही दे कम ही ले लूंगा, दूसरे साल अगर रखेगा तो रेट बढ़ाऊंगा, तीसरे साल रखेगा तो रेट और बढ़ाऊंगा। उल्टा सिस्टम है इसका, जबकि होता क्या है कि ज्यादा लंबे समय के लिए रहा है तो रेट कम लगेगी। उल्टा सिस्टम है तो है, लेना है तो पैसा लो, नहीं तो मत लो। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट तो आपको मतलब कुल मिला के टाइम कितना है, 3 साल का है। रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर 16 2/3%, फॉर सेकंड ईयर 22 2/9%, फॉर थर्ड ईयर 46 2/3%। क्लियर। और आपका जो प्रिंसिपल है, मूलधन जो है वो मैं कर देता हूं 18,000। तो इंटरेस्ट आपको कैलकुलेट करना है, सिंपल इंटरेस्ट आपको कैलकुलेट करना है, सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, चलो सुनो ध्यान से। 8,000 रुपए है ना, पहले साल का ब्याज ये रहा, दूसरे साल का ये रहा और तीसरे साल का ये रहा। मैंने आपको परसेंटेज में ही कहा था कि कभी भी पूरी मैथ्स में आपको कंपाउंड फ्रैक्शन मिले, कभी भी आपको पूरी मैथ्स में कंपाउंड फ्रैक्शन मिले तो आप सबसे पहले इनको सॉल्व करोगे। ये सॉल्व करना मैं आपको सिखा चुका हूं। इसको सॉल्व करके 1/6 लिखोगे, इसको सॉल्व करके 2/9 लिखोगे, इसको सॉल्व करके 7/15 लिखोगे। एक दो भले ही आप चाहो तो मैं सॉल्व कर देता हूं, जैसे 46 2/3% को कैसे हमने 7/15 लिखा। 3 गुणा 46 कर लेना, 3 गुणा 46 138, 138 और 2 140 बटा में 3 परसेंटेज घटा के 2 जीरो, 0 से 0, 2 से 7, 2 से 15, इस तरीके से। और देख लीजिए 22 सही 2/9% को आपने क्या लिखा, 198 और 2 200 बटा में 9% को हटा के 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो, 2/9। तो फॉर फर्स्ट ईयर आपको उसका 1/6 पार्ट देना है, फॉर सेकंड ईयर 2/9 पार्ट देना है, फॉर थर्ड ईयर 7/15 आपको पार्ट देना है। तो 18,000 का 1/6 कितना हो जाएगा, 3,000। 18,000 का 2/9 से 2, 2 दूना 4,000 और 18,000 का 7/15, 15 12, 12 सत्ते 8400। तो कितना इंटरेस्ट हो गया भाई साहब, 4 और 3 7 और 8, 15,400 रुपए इंटरेस्ट हो चुका है। कितने, 3 साल का। 3 साल का आपका इंटरेस्ट कितना, 15,400। क्लियर है। अब इसमें करीब 7-8 टाइप के क्वेश्चंस और चेंज होते हैं। उन क्वेश्चंस में वो क्या चेंज करता है, क्या चेंज नहीं करता है, उसकी अभी अपन चर्चा करने वाले हैं, उसकी अपन चर्चा करेंगे। लेकिन अब इसमें सिंपल इंटरेस्ट में और कुछ नहीं रहता है, ना तो इसमें कोई हाफ ईयरली का इशू रहता है, ना इसमें कोई क्वार्टरली का इशू रहता है, कोई भी इसमें फर्क नहीं पड़ता है। क्लियर है भाई, कोई भी फर्क इसमें नहीं पड़ेगा। बस आप 2-3 चीजें हैं सिंपल सी, जैसे SI = PRT/100, उसको आपको याद रखना है, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100, और प्रिंसिपल रेट टाइम, इन तीनों में से अगर वो कुछ भी पूछता है तो ऊपर क्या फिक्स है, ब्याज गुणा 100, इंटरेस्ट इनटू 100, इसको तो फिक्स कर दो, लॉक कर दो। अब प्रिंसिपल पूछ रहा है तो रेट और टाइम नीचे आ जाएगा, रेट पूछ रहा है तो प्रिंसिपल और टाइम नीचे आ जाएगा, टाइम पूछ रहा है तो प्रिंसिपल और रेट नीचे आ जाएगा। और पूरे चैप्टर में आप ध्यान रखना, कभी भी आपसे इंटरेस्ट पूछा जाए तो रेट इनटू टाइम आपको करके बताना है, और रेट इनटू टाइम करोगे तो आपका सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा, और उसमें अगर प्रिंसिपल का 100 आप प्लस करोगे तो अमाउंट आ जाएगा। इन चीजों का आपको विशेष ध्यान रखना है। और साधारण ब्याज में मेन इंपॉर्टेंट चीज की जो इंटरेस्ट होता है वो पर ईयर सेम है, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट एक ही आपने लिए तो। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग लेते हो तो वो एक अलग बात हो जाती है, रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग लोगे तो वो अलग हो जाएगी। बाकी अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट जैसे मान लो 20% है तो हर साल आपका साधारण ब्याज ऐसा ही जो है सेम रहेगा। मान लो 3,000 पहले साल है तो अगले साल भी 3,000, अगले साल भी 3,000 और अगले साल भी आपका 3,000, सिंपल इंटरेस्ट हर साल सेम रहेगा। बस यहां तक आज अपने को बातचीत करनी थी। तो नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चंस के प्रैक्टिस के साथ मैं मिलता हूं, तब तक के लिए नमस्कार।